Welcome back friends to my channel Asbala Tutorials. Myself Shweta Bala, and today we are going to discuss about the cell cycle regulators. This is the third part of the video series on cell cycle regulation. Okay, so today we discuss about the cyclin and CDKs. In second part we discuss about the different checkpoints. Okay, सो चेक पॉइंट में हमने देखा था चेक पॉइंट क्या है. चेक पॉइंट इज द स्टेजेस which regulate the cell cycle. At those stages the cell examine different cues, external and internal cues. Okay, and on the basis of those cues cell decided whether it have to go for the division or not. यानी जो हमारे चेक पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो एक ऐसे स्टेज है जहाँ पे कि सेल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि सेल को आगे सेल सिग्नलिंग में जाना है, सेल डिवीजन में जाना है या नहीं जाना है. सो ये जो चेक पॉइंट होता है जस्ट मैंने बताया था कि नाकेबंदी की तरह होती है. सो ये बैरिकेटिंग की जाती है जिस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक उसी तरह से सेल में भी एक चेक पॉइंट्स होते हैं. तो केवल बैरिकेटिंग इज इनफ? क्या केवल बैरिकेटिंग लगा देने से ट्रैफिक कंट्रोल होता है? नहीं, उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कॉप्स होते हैं. कॉप्स क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है कि वो प्रॉपरली चेक करती है कि जो आने वाले व्हीकल्स हैं वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यानी चेक पॉइंट्स जो होते हैं, नाकेबंदी जो होती है, उनके रेगुलेटर्स कौन होते हैं, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस. ठीक उसी तरह सेल साइकिल के अंदर जो चेक पॉइंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. ओके, तो चलिए देखते हैं आज इनके बारे में. मेरे जो इस चैनल पे जो भी न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसने लाइक करें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें सबसे पहले देख पाओगे. ओके, तो चलिए जानते हैं सेल साइकिल रेगुलेटर्स के बारे में. सो इंटरनल चेक पॉइंट के अलावा हमारे सेल के अंदर दो इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करता है. एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल रेगुलेटर्स. तो ये रेगुलेटर्स जो होता है वो दो तरीके से काम करता है. पहला तो होता है पॉजिटिव रेगुलेटर. ओके, जो कि ये सिग्नल भेजता है दैट एवरीथिंग इज ओके इनसाइड द सेल. ओके, सो सेल कैन गो फॉर द डिवीजन. एंड दूसरा होता है जो कि देखता है कि अगर कुछ भी एरर है एंड प्रीवियस फेजेस जो हैं सेल साइकिल के वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं, देन इट सेंड्स नेगेटिव फीडबैक और इट कंट्रोल नेगेटिवली एंड इट इनहिबिट द सेल साइकिल प्रोग्रेस. ओके, तो इस तरह के रेगुलेटर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेटर्स. ओके, सो पॉजिटिव रेगुलेटर्स में हमारा क्या क्या आ गया, पॉजिटिव रेगुलेटर्स में आ गए हमारे साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस. ओके, तो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का काम क्या होता है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को, इसको अभी हम पहले बात करते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल इनहिबिटर्स. ओके, सो हमारे सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू की जाती है या हम कह सकते हैं एंजाइम्स के थ्रू की जा सकती हैं. ओके, तो हमारे सेल के अंदर एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होने के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उनकी को एक्टिवेट करना, उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करना, ये सारा काम क्या होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, साइक्लिन्स का एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का. ठीक है, तो साइक्लिन्स क्या हैं सबसे पहले ये जानते हैं. तो साइक्लिन्स जो है एक रेगुलेटरी फैमिली का प्रोटीन है जो कि जिसका काम होता है किसी दूसरे प्रोटीन को रेगुलेट करना. ओके, इनका काम होता है
किसी भी एंजाइम का रेगुलेटरी पार्ट बनाना. Okay, so it controls the progression of cell through the cell cycle by activating the cyclin dependent kinases और CDK. सो साइक्लिन करती क्या है, किस तरह से सेल साइकिल को ऑपरेट करती हैं. तो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, ओके, उनको ये कंट्रोल करती हैं, उनको ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करती हैं. एंड बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सीडीके दे हेल्प द सेल साइकिल टू प्रोग्रेस. ओके, तो साइक्लिन का नाम साइक्लिन क्यों पड़ा, ये बात भी सोचने वाली है. कुछ और नाम भी दिया जा सकता था, बट जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो एक साइक्लिकल फैशन में सेल साइकिल के पूरे प्रोसेस के दौरान वैरी करता है. ठीक है, एक साइक्लिकल चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, साइक्लिन जो होता है, कुछ साइक्लिन जो है एक सर्टेन पीरियड में उनमें इंक्रीज देखा जा रहा है, उनके कंसंट्रेशन में हाइक देखी जा रही है, एंड धीरे धीरे फिर वो घटने लगते हैं. एंड आफ्टर अब साइकिल अगेन उसी सेम पीरियड में फिर से उनका क्या होता है, फिर से वो पीक पे होते हैं. तो इसके साइक्लिकल बिहेवियर को देख करके इन प्रोटीन्स का नाम क्या रखा गया, साइक्लिन्स रखा गया. इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था आर टिमोटी हंट ने इन 1982 व्हाइल ही स्टडिंग अबाउट द सेल साइकिल ऑफ सी अर्चिन्स. जब वो सी अर्चिन्स के अंदर सेल साइकिल को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने इन प्रोटीन्स को स्टडी किया था. आज के डेट में हम मोर देन 20 साइक्लिन और साइक्लाइन लाइक प्रोटीन्स को खोज चुके हैं, although many of which we don't have any idea about their function, but still we found the 20 different cyclins. Okay, so there are three major classes of cyclin. If we talk about us in case of humans, so these are the different cyclin classes. Okay, so first class is G1 cyclin. Okay, it include cyclin D and cyclin E in case of human, but if we see Saccharomyces cerevisiae it is CLN3. Okay, in case of S. pomb it is PuC1, or if we see in the case of Drosophila melanogaster it is cyclin D, just like a humans. Okay, second class is the S cyclins. So these S cyclin or G1 cyclins, these all are depend on the different checkpoints. Okay, so just like a G1 checkpoint, जो ये साइक्लिन्स जो होते हैं, G1 साइक्लिन्स जो होते हैं वो G1 चेक पॉइंट को कंट्रोल करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम द G1 साइक्लिन्स. एंड एस साइक्लिन्स का क्या काम होता है, ये एस फेज को रेगुलेट करने का काम करते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन के केस में एस फेज में पाए जाने वाले साइक्लिन है साइक्लिन ए. ओके, and in case of Saccharomyces it's a CLB5 and 6. Okay, and in case of pomb, Saccharomyces pomb, it's a CIG2 and CIG1. In case of Drosophila it's a cyclin E and cyclin A. Okay, third is M cyclin. So M cyclin regulates the M checkpoint or mitotic phase. Okay, it includes cyclin B for the humans, and for Saccharomyces it's a CLB1, 2, 3 and 4, and for S. pomb it's a CDC 113. Okay, 13, and for the Drosophila it includes cyclin A and cyclin B and cyclin B3. Okay, so in case of Drosophila there are 3 cyclins for the M phase. Okay, so cyclin D is also called as the first cyclin because it is the first who produce in the cell cycle in response to the extracellular signals. Okay, just like growth factors. So because of these extracellular signals, first of all the cyclin D is synthesized in humans. Okay, so this cyclin is also known as first cyclin, and this is responsible for the start of the cell cycle. Okay, here in this diagram you can see how the cyclin concentration changes in different phases. Okay,
So in G1 phase, the cyclin D, concentration of cyclin D start increasing, and it get increases in the mid of the G1, we can say that middle of the G1, and at that in between the G1 and S phase, the one another cyclin, that is cyclin E, is also increases its concentration and it reaches its peak, and in the middle of the S phase it degrades. Similarly, the cyclin A is synthesized in G2 phase and it reaches its peak at the G2 phase, and it declines at the start of mitosis. And the cyclin B, it synthesized in the starting of mitosis and it decreases at the second half. You can say that after NFH it get decreases. Okay, the concentration of cyclin D, which is the first cyclin, is reaches peak at the middle of the complete cycle, and it degraded at the end of the mitosis. Okay, so it start from the G1 phase and it degrades in the end of the mitosis. Okay, so एग्जामिनेशंस अगर सी एस आई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो विच किस फेज में किस साइक्लिन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, इसको वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से साइक्लिन जो है सीडीके को रेगुलेट करता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होती है. ओके, सो साइक्लिन जो होता है उसका जो activity, cyclin is a regulatory protein and CDK is the main actual जो acting part होता है उसका वो होता है. ठीक है, so when the cyclin and CDK get binds, first what happened, the CDK cyclin is get synthesized. Okay, in each and every phase we already see that there are different cyclins, so each and every phase the cyclins are synthesized, and when the cyclin gets synthesized, the CDK which is already present throughout the cell cycle, it go and activate the CDK and form the cyclin CDK complex. Okay, and this cyclin CDK complex, then what it do, it goes and phosphorylates the target protein. This is the target protein. Okay, now it is in inactive form, and after the activation of cyclin CDK complex, what it do, it activates the target protein, and after the activation of this target protein, the cell cycle progress for the next phase and our cyclin get degraded or destroyed, and as a result of that the CDK is again get inactivated. Okay, सो इस तरह से जो हमारा सेल होता है वो कंट्रोल रखता है कि जितनी मात्रा में टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट होना है उतना ही हो, ना कि उससे अधिक या उससे कम. ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ये सीडीके कॉम्प्लेक्स में बना रहेगा और इसमें साइक्लिन डिग्रेड नहीं होता है, देन क्या हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो और भी अधिक टारगेट प्रोटीन को एक्टिव करे. इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा सेल साइकिल है उसकी स्पीड बढ़ सकती है, जिससे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फेज को कंप्लीट किए बगैर ही जो एक फेज के रिक्वायर जितने भी प्रोसेस हैं उनको कंप्लीट किए बगैर ही वो नेक्स्ट फेज की ओर मूव कर जाए. ठीक है, सो इन दिस वे सेल cyclin and CDK regulates the cell cycle. Okay, now what is the CDKs? It is also known as cyclin dependent kinases. Okay, so this is the catalytic subunit, and when the cyclin CDK complex is formed, then it activates the target protein. Okay, so in the absence of cyclin, the CDK remains in the inactive form, वो inactive form में रहता है, एंड जब साइक्लिन आकर के इसके साथ ज्वाइन करता है देन ये एक हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन करता है, एंड इस हेट्रोडाइमर बिकॉज इट इज़ अ काइनेज, सो काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेट करना.
देन ये क्या करता है, ये काइनेज जा करके टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है ताकि वो नेक्स्ट फेज में सेल को लेके जाए। ठीक है, सो CDKs आर कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड इन सेल। CDK क्या होते हैं, वो सेल में थ्रू आउट प्रेजेंट रहते हैं, जबकि साइक्लिन्स का क्या होता है, सिंथेसिस होता है एट द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। हमने ये ऑलरेडी अभी ग्राफ में देख रखा है कि किस तरह से हर एक अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग साइक्लिन्स की सिंथेसिस होती है, और ये साइक्लिन्स जो होते हैं अपना काम परफॉर्म करने के बाद क्या करते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट किया, सिग्नल जनरेट हुआ, वैसे ही क्या होगा, ये साइक्लिन जो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड सेल जो है वो आगे के स्टेज में मूव ऑन कर जाएगा। सो इन दिस डायग्राम आई एम ट्राइंग टू शो यू द major classes of cyclin and their partners CDKs. Okay, so this is the first cyclin, that is cyclin D. Okay, and it bind with the CDK6 or CDK4. So for the cyclin D there are two partners, CDK4 and CDK6. Here you can see P15, P16, P18 and P19. These are the different proteins. And okay, here is the cyclin E, which present at the transition of G1 and S phase, and it bind with the CDK2. okay, आपका ये है cyclin A, which bind with the cyclin dependent kinase 2, यानी CDK2 के साथ ये बाइंड करता है जो कि S phase cyclin है। okay, then there is a cyclin A which get bind with the CDK1, and this is the cyclin B which bind with the CDK1. okay, so in G2 phase CDK1 make the complex with the cyclin A, and in the GM phase this CDK1 make the complex with the cyclin B. okay, and P15, P16, these are the inhibitors of these cyclin complexes. okay, if there is any error in that particular stage, then what happened, these inhibitors, or we can say these negative regulators, get bind into the cyclin complex and deactivate them, and as a result of that they are not able to phosphorylate the target protein. so ये inhibitors क्या करते हैं, ये जा करके bind कर जाते हैं और साइक्लिन सिटी के कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देते हैं ताकि ये टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट ना करें जब तक कि जो एरर है वो सही ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा साइक्लिन एंड सीटीके के बारे में। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट वेज कि किस तरह से ये साइक्लिन सीटीके कॉम्प्लेक्स जो है रेगुलेट किए जाते हैं, किस तरह से ये डिफरेंट टारगेट मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने का काम करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिहाइंड द साइक्लिन सीटीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For more information and query, you can join me on Telegram. My channel is Life Science Tutorials. Okay, आप यहाँ पे चाहें तो अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कुछ वीडियो चाहते हो तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज़ subscribe my channel Esbala Tutorials. Thank you. Bye bye.